हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्यात्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान उस संदेह को दूर करने के लिए जो आप लोग हम डिसाइड नहीं कर पाते, तू युद्ध कर, कर्म कर, ये निश्चय कर, उसमें संदेह मत रख। भगवान का तात्पर्य ऐसा मालूम देता है मनुष्य को किसी भी हालात में, ध्यान से सुनो, यह आप हम लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। भगवान के कहने का तात्पर्य ऐसा मालूम पड़ता है मनुष्य को किसी भी हालात में प्राप्त कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। उत्साह और तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है। आपकी मनुष्यता क्या? कर्म योनि है, भगवान के निमित्त कर्म करना। अब इसमें इस श्लोक में छोटा सा श्लोक था, तात्पर्य क्या? धर्म का पालन करने में लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। धर्म का पालन करने में, अब हमें पता ही नहीं धर्म किसे कहते हैं। तात्पर्य कि कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से लोक की भी सिद्धि हो जाती है और परलोक की भी सिद्धि हो जाती है। आपका कर्तव्य ही आपका धर्म है, सेवा और भगवान की भक्ति। मनुष्य शरीर में कर्म योनि, इसी देह में भगवत प्राप्ति हो सकती है। निकम्मा नहीं बनना, कर्म तो सबको करना पड़ेगा। यही धर्म का पालन है। इससे लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। लेकिन गलती क्या करते हैं हम लोग? मूल भाव क्या है? हम लोग जो कर्म करते हैं वो कर्म कम होता है। हमारा क्या होता है? अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। हम यहां भूल जाते हैं भगवान के निमित्त कर्म करना, सब में भगवान को देख कर के कर्म करना। हम लोग कोई अपने परिवार के मेंबरों में भगवान को नहीं देखता। हर लोग कमाल है, हमारी कोख से पैदा हुआ है, हमें नहीं पता हमारा संबंध उससे क्या है। हाँ भैया तुम्हें पता है। यही तो अज्ञान है। मनुष्य शरीर में आकर के भी पशुओं वाली बुद्धि रही हमारी। गैया को, अगर गैया के स्तन को दूसरा बछड़ा दूध पीने लगे तो लात मारती है। ध्यान दीजिएगा, लात मारती है। और आप हम लोग भी अपने, नहीं हाँ ये मेरा सगा बेटा है, ये मेरा गोद लिया हुआ बेटा है। बताओ, गोद भी ले लिया मगर पाप फिर भी मन में है। ये सगा क्या होता है ये पता नहीं।
हम तो आज तक समझ नहीं पाए भैया, सगा किसे कहते हैं, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, पता नहीं क्या क्या शब्द हमने रखे हुए हैं। तो धर्म का पालन करने से, और धर्म माने भगवान कह रहे हैं मेरे निमित्त किया हुआ कर्म धर्म है। सब नोट कर लो, मेरे निमित्त किया हुआ कर्म धर्म है। लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं कि कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से लोक की सिद्धि भी हो जाती है और परलोक की भी सिद्धि हो जाती है। ये 37वां श्लोक था, क्योंकि 2 श्लोकों में भगवान बताना चाहते हैं कि युद्ध करने का लाभ क्या है। 37वें श्लोक में क्या बताया, तू मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा। 99% मूर्ख लोग स्वर्ग ही जाना चाहते हैं, ऐश्वर्य मिलेगा, भोग मिलेगा, वहाँ कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब कुछ बना बनाया मिलेगा। और अगर तू जीत गया तो पूरी पृथ्वी का राज्य मिलेगा, जिसके लिए युद्ध कर रहा है। अब 38वें श्लोक में भगवान क्या बताएंगे, उससे पहले मैं आपको एक लीला सुनाना चाहता हूँ। क्योंकि देखो धनुर्मास है और राधा रानी ही सीता जी बन गई। क्या मतलब, पूरे ब्रज में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, उत्सव हो रहा है। जहां देखो तहां ब्रजवासी गीत गाने में मग्न हैं। सब अपने अपने घरों में मिठाई बनाकर मंदिरों में भोग लगा रहे हैं। जहां देखो वहां ब्रजवासी अच्छे अच्छे वस्त्र पहन नाच रहे हैं। ब्रज में तो उत्सव है, परंतु कन्हैया को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो अपनी मैया से जाके पूछते हैं, मैया आज ब्रज में क्या हो रहा है, ये काहे का उत्सव हो रहा है। मैया लाला पर प्यार में क्या कहती हैं, लाला तू अब बड़ा हो गया है, हर वर्ष तुझे नहीं मालूम कैसा उत्सव होता है। मैया लाला के मुख पर स्नेह भरी चपत लगाते हुए बोलती है, अरे लाला आज जानकी जी को जन्मदिन है, आज सीता जी का जन्मदिन है। श्री रामचंद्र की शक्ति सीता माता का, सीता माता का नाम सुन कन्हैया बोले, मैया अब समझ आयो, ये वही है जिसको दुष्ट रावण ले गया था। क्या कहा, जिसको दुष्ट रावण ले गया था। मैया बोली, हाँ वही। बस फिर क्या था, कन्हैया को एक रस में लीला सूझी। क्या लीला सूझी, सोचा आज वो ये लीला करेंगे और सीता होंगी मेरी राधा रानी। कन्हैया पहुंच गए सखा मंडल में और बोले, देखो रे मधुमंगल श्री दाम, आज मेरो राम जी की लीला करने का मन कर रहा है, आज मैं राम जी बनूंगा, आप सब मेरा संग दोगे। मधुमंगल टेढ़ी निगाह से, राम जी की लीला, अरे कन्हैया हमने तो कहीं नहीं रामलीला पढ़ी ना सुनी, हम कैसे करेंगे। कन्हैया कूदकर गर्दन हिलाकर बोले, अरे मेरे प्राण प्यारे सखा, मैं लीला करूंगा, जैसा कहूं वैसा तुम करना। बोला, अब जब संग गोपाल है तो काहे का डर। गोपाल तो हमारे संग भी है, लेकिन हम फिर भी डरते रहते हैं। करेंगे कन्हैया, तेरे साथ लीला करेंगे, बहुत आनंद आएगा। कन्हैया बोले, देखो मैं राम बनूंगा और श्री दाम लक्ष्मण बनेंगे और मधुमंगल
आप ब्राह्मण हो तो पंडित बनोगे, शादी कराने वाले। मधुमंगल ठाका मारकर हंसा, शादी को पंडित? अरे लाला, यहां जंगल में शादी कौन करेगा? वृक्ष से, लता से, पता से या गैया से? सब हंसने लगे। हे वो छोटे छोटे बाल गोपाल। कन्हैया मुख से जीभ निकाल करके बोले, ब्राह्मण तू केवल दान दक्षिणा से मतलब रखे और मेरे विवाह करा, तुझे पूजा कराने की दक्षिणा दूंगा ना। सखा बोले, पर कन्हैया हमने तो सुना था राम की पत्नी भी थी, सीता माता, तो तेरी पत्नी कौन बनेगी? ऐसा बोल सब सखा एक दूसरे को आंख मार के देखने लगे। कन्हैया बोले, देखो आज जानकी दिवस है ब्रज में, और मेरे सुबह सुबह मैया संग मंदिर में जानकी जी से विनय करी कि मोको भी आप ऐसी पत्नी देना। मेरी मैया ने जाके मंदिर में कहा कि मेरे को भी, यानी मेरे लाला को भी ऐसी पत्नी देना। अभी अचानक मंदिर में आकाशवाणी हुई। क्या बोला कन्हैया? तभी मंदिर में आकाशवाणी, हो कान्हा तेरी विनय मैंने सुन ली, तेरी पत्नी बृषभानु की पुत्री राधा रानी होगी। सखा बोले, भोला सा मुख बना करके बोले, हे लाला ऐसा बोलना कि जानकी मैया ने। कन्हैया बोले, हाँ हाँ तुम्हारी कसम, तुम सब सखाओं की कसम खा के कह रहा हूं। जानकी जी ने कहा मंदिर में। मधुमंगल बोले, तो लाला तू राम बनेगा तो सीता कौन बनेगी? कन्हैया सर पर हाथ मार बोले, अरे भोले ब्राह्मण, सीता बनेगी बृषभानु की पुत्री राधा रानी। बस सब सखा मंडल डंडे बजाने लगे। उसमें कोई ढोल नगाड़े तो थे नहीं। कन्हैया बोले, अब राधा रानी को यहाँ कौन लाएगा मेरी दुल्हन बनाने के लिए? कन्हैया टेढ़ी हंसी हंसते हुए बोले, मैं तो राम हूँ ना, मैं तो दूल्हा हूँ। सखा बोले, कन्हैया तू ही बता कौन जाकर के आएगा राधा रानी को लेके? कन्हैया बोले, हमने सुना है राम अवतार में हनुमान जी ने मदद करी राम को सीता से मिलाने की, तो यहाँ हनुमान होगा हमारा सबसे प्रिय मित्र सुबल। उनके एक मित्र का नाम था सुबल। सुबल राधा रानी के चाचा का लड़का है। कौन है? सुबल राधा रानी के चाचा का लड़का है, और उसका रूप रंग सब राधा रानी से मिलता जुलता है। तो कन्हैया ने सुबल को बोला, और सुबल तैयार हो गया। अब सुबल चला बरसाने की ओर। वहाँ स्वामिनी जी अपने निज महल में अपनी मैया आदि से घिरी जानकी जी की उपासना कर रही थी। सुबल बरसाना पहुंच राधा रानी के निज महल में पहुंचकर बोला, ओ कीर्ति कुमारी, आपको श्याम सुंदर ने भांडेर वन में बुलाया है। जब स्वामिनी जी ने ये सुना कि कन्हैया बुला रहा है, तब उनका रोम रोम आनंद से प्रफुल्लित हो गया। हम भी आत्मा भगवान की प्रेमिका हैं, लेकिन हमारा हृदय रोम रोम प्रफुल्लित नहीं होता। राधा रानी का गला रुंध गया। राधा बोली, कहाँ कहाँ है मेरे श्याम सुंदर? सुबल बोला, उसी के चाचा का बेटा, जल्दी चलो, आज जानकी दिवस पर जो कुछ लीला रस का आस्वादन आपको कराना चाहते हैं। स्वामिनी जी मंजरी आदि को देख बोल उठी, लीला रस, चलो चलो भांडीर वन पर सुबल मैया को क्या बोलूं? बोली राधा रानी, सुबल मैया को क्या बोलूं? सुबल मुस्कुराते बोला, अरे राधा जी,
आपका और मेरा रूप रंग एक समान है। मैं यहाँ आपकी बोली और वस्त्र पहन बैठ जाता हूँ, तुम्हारी मेरी शक्ल मिलती हुई है, हम चचेरे बहन भाई तो हैं, मैया को कुछ पता ही नहीं चलेगा। आप जाओ जल्दी से कन्हैया के पास। जैसे तैसे स्वामिनी जी बरसाने से निकली, संग 3-4 सखियां ललिता आदि उनके संग कन्हैया से मिलने भांडीर वन को चली। वहाँ कन्हैया राम स्वरूप में तैयार हो रहे थे। कन्हैया बोले, अरे मधुमंगल, मैंने तो सुना था राम के हाथ में धनुष भी होता है। मेरो धनुष ऐसे ही आप सोचिएगा आया के? तो मधुमंगल हंसता हुआ बोला, अरे लाला, तेरे लिए मैंने लकड़ी तोड़ अपनी जनेऊ की डोरी बांध करके धनुष बना दिया है। अब स्वामिनी लीला रस को देखने के लिए उत्सुक थी। रास्ते में कभी सखी पूछती, सखी क्या लीला कर रहे होगा मेरा गोपाल? फिर मंजरी से सब लीला मेरे शाम को कभी आधीर हुई बोलती, सखी आज ये रास्ता लंबा क्यों होता जा रहा है, मुझे शाम से मिलना है, कोई छोटा रास्ता देख। तो सखियां स्वामी जी के आगे आगे कांटे पत्थर चुनती हुई चल रही थी और उन्हें तसल्ली देती जा रही, आ गया स्वामी जी, आ गया भांडीर वन, आ गया भांडीर वन। स्वामी जी कहती, अरे किंकरी, ये रास्ता खत्म नहीं हो रहा, वो मेरी इंतजार कर रहा होगा। लीला कैसे करेंगे मेरे बिना? और क्या कहती हैं, अरे सुख, अरे सारिका, अरे कोयल, आज मोए अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ा के ले चल। भाव देखो, राधा रानी कहती हैं तोते से कि मुझे कोयल से अपनी पीठ पर बैठाकर ले चल, मोए शाम मिलन की आस है। और राधा रानी अधीर हो रही हैं। उन्हें अधीर देख मंजरी भी विचलित होने रोने लगी। सखी सोचती है, स्वामिनी जी अधीरता बढ़ती जा रही है, मैंने यहीं रोक कहती हूँ कि पहुँच गए, फिर चुपके से श्याम सुंदर को ले आती हूँ। विचार कर मंजरी ने ऐसा ही किया। मंजरी तुरंत दौड़ी पहुंची श्याम सुंदर के पास। वहाँ श्याम सुंदर रामचंद्र बन चुके थे। मधुमंगल ब्राह्मण पंडित के वेश में था। श्याम सुंदर मंजरी के मुख को देख समझ गए कि मेरी राधा रानी अधीर हो रही हैं। श्याम सुंदर बिना कुछ विचारे मंजरी की ओर दौड़ते हुए बोले, कहाँ हैं? ले चल मेरे को उसके पास। अब मंजरी आगे और श्याम सुंदर मंजरी के पीछे पीछे। कहाँ है मेरी राधा, कहाँ है मेरी स्वामिनी? ऐसा लगा जैसे त्रेता युग में राम दौड़ रहे हैं वनवास में सीता से मिलन के लिए। सीता से मिलन के लिए भगवान दौड़ रहे हैं। राम अधीर और सीता से मिलन के लिए अब वो रावण की लंका में थी। मंजरी आगे आगे, श्याम सुंदर उसके पीछे पीछे और सखा मंडल उनके पीछे पीछे। ब्रज के सारे पशु पक्षी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम के पीछे बंदर दौड़ रहे थे। वैसे ही सब एक साथ दौड़ पड़े। सारा ब्रज आनंद में मग्न, पशु पक्षी मुख से मधुर गीत गा रहे थे। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। जैसे तैसे मंजरी वहाँ पहुँची। श्याम सुंदर ने जब राधा रानी को, स्वामी जी को दुखी देखा, तुरंत उनके चरणों में गिर गए। स्वामी जी उस समय नैन बंद किए, आंसू बहाए, श्याम ध्यान में मग्न थी। जैसे ही स्वामी जी ने
श्याम सुंदर का और श्याम सुंदर ने स्वामिनी जी का स्पर्श पाया। तभी प्रेम के अनंत भाव दोनों जकड़ लिया और दोनों प्रेम की समाधिस्थ एक पल के लिए चले गए। जैसे तैसे जब बाहर आए उस महाप्रभाव लहरों में स्वामी जी ने पूछा, अरे श्याम सुंदर, ये कैसा वेश? आपकी वंशी कहाँ है? आपका मोर पंख कहाँ है? वही तो मेरे प्राण हैं। बोलो बोलो, राधा रानी पूछ रही हैं। श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए बोले, स्वामी जी आज जानकी दिवस है, पर हम राम रूप धरे हुए हैं, श्री राम लक्ष्मण, और ये मधुमंगल पंडित बना हुआ है तेरा मेरा विवाह कराने के लिए। इससे पहले श्याम सुंदर आगे कुछ कहते, स्वामिनी जी ताली मारती बोली, हम सीता महारानी बनेंगी? ऐसे ही सोच के देखो। श्याम सुंदर बोले, तभी तो आज आपको यहाँ बुलाया है। पंडित बना हुआ मधुमंगल बोला, ओ रामचंद्र लगन का मुहूर्त निकला जा रहा है, आप अपनी शक्ति सीताराम को संग लिए बैठिए, अब मैं विवाह के मंत्र पढ़ने जा रहा हूँ। राधा रानी बोली, कन्हैया हमें श्रृंगार तो करने दे, जैसे दुल्हन सजती है सारे वन में सब पशु पक्षी उस विवाह के साक्षी बन जाते हैं। राधा रानी को ललिता जी सीता माता का श्रृंगार करा रही हैं। कितनी मोतियों की माला जोड़े में लगाई, कितने गले में पहनाई, कितनी सुंदर चंदन से उसका पूरा श्रृंगार किया गया, विवाह मंडप में बैठाया गया। अब सीता माँ तैयार थी और वहाँ राम तो कब से तैयार पहले से बैठे थे। दोनों के बीच में बैठ गए। ललिता जी ने अग्नि प्रज्वलित की, मधुमंगल पंडित मंत्र पढ़ने लगे। मधुमंगल जी ने जानकी जी विशाखा सखी से कहा, महाराज आप अब अपनी पुत्री का हाथ रामचंद्र के हाथ में दीजिए। महाराज जनक विशाखा सखी बनी और कन्यादान कर विवाह का रस्म पूरा कर, रस्मों के पूर्ण होते ही सीताराम रूपी प्रेमी युगल श्री राधा श्याम सुंदर प्रेम भाव लीला में लीन हो गए। हे पुण्य आत्माओं, ये मन है व्यक्ति का, भगवान के साथ जिस भाव में जाना चाहे, जिस प्रेम दशा में जाना चाहे, भगवान तो हर भाव से भक्त के बस में हो जाते हैं। मैंने आपको आज लीला सुनाई, 38वां श्लोक नहीं सुनाया क्योंकि गीता का प्रसंग तो चलता रहेगा। आज आपको बताया था कि गोदा जी से एक सखी ने क्या पूछा, उसी बात को सोचिएगा कि भगवान गोपियों के ऋणी क्यों बने। बस आपके और हमारे भी भगवान ऋणी बन सकते हैं, बशर्ते आप भगवान की चरण शरण चले जाएं। आप ये ग्रस्त के मोह माया जाल जंजाल के इनसे छूटना नहीं, मन का बंधन है। मन से आप बंधे हुए हो, ये बेड़ियां आपके और हमारे सबके मन में बंधी हुई हैं। निवेदन करना इस सेवक का कार्य है, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा। कोई भक्त भजन सुनाना चाहता है या सुनाइए प्रभु। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा परिणाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा परिणाम ले जाना। ये कहना मुरली वाले से
मुझे तुम कब बुलाओगे। ये कहना मुरली वाले से, मुझे तुम कब बुलाओगे। पड़े जो जाल माया के, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। पड़े जो जाल माया के, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मुझे इस घोर दलदल से मेरे भगवान ले जाना। मुझे इस घोर दलदल से मेरे भगवान ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा परिणाम ले जाना। जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना। जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना। मेरा घर हाल पूछे तो जुबा से कुछ नहीं कहना। मेरा घर हाल पूछे तो जुबा से कुछ नहीं कहना। बहा देना कुछ एक आंसू, मेरी पहचान ले जाना। बहा देना कुछ एक आंसू, मेरी पहचान ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा परिणाम ले जाना। जो रातें जाग कर देखी, मेरे सब ख्वाब ले जाना। जो रातें जाग कर देखी, मेरे सब ख्वाब ले जाना। मेरे आंसू तड़प मेरी, मेरे सब भाव ले जाना। मेरे आंसू तड़प मेरी, मेरे सब भाव ले जाना। न ले जाओ अगर मुझको, मेरा सामान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं भटकूं दर बदर मोहन, मैं भटकूं दर बदर मोहन, मेरे मन की भी सुन लेना। मैं भटकूं दर बदर मोहन, मेरे मन की भी सुन लेना। लो अंतिम सांस वृंदावन, लो अंतिम सांस वृंदावन, मेरी अर्जी लगा देना। खतागर हो गई मुझसे, समझ चाकर भुला देना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। राधे राधे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए मीना जी कुछ पूछना चाहती हैं, बाद में लाल जी की जय बोलेंगे, पूछिए। मैं ये कह रही थी कि अब 2 पासुर रह गए हैं गोदम्बा जी के, तो आपसे विनती है कि 2 पासुर पर आप कुछ जरा 2 दिन बोले। जरूर बोलेंगे। आज लीला अच्छी लगी गोदा जी की? बहुत हैं? हाँ, बहुत अच्छी लगी। आगे 2 पासुर और गुण तत्व की बात करेंगे, जो मेरी गोदा मैया कृपा करेंगी। मैं तो सेवक आदमी हूँ। हाँ, वो तो जितना आप सुनाएंगे हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। बोलिए लाल जी का मंगल हो, गोदा मैया का मंगल हो, सभी पुण्य आत्माओं का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे 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 जी, राधे राधे।